रुद्र नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 8 भाग 1 पहला गुरुकुल प्रवेश युद्ध का आह्वान। 7 आत्माओं का पूर्ण रूप से जागरण। एपिसोड 7 के अंत में रुद्र की छाती पर 7 आत्मा रेखाएं उभर आई थीं। हर आत्मा अब उसकी आत्मा के केंद्र में बसी थी और हर एक की शक्ति धीरे धीरे शरीर, मंत्र, ध्यान और निर्णय शक्ति से मिल रही थी। अब अगला लक्ष्य था प्रथम गुरुकुल, नवराक्ष गुरुकुल, जहां प्रवेश करने वाला हर विद्यार्थी पहले प्रवेश युद्ध में भाग लेता है, तभी उसे अध्ययन की अनुमति दी जाती है। नवराक्ष गुरुकुल आत्माओं की युद्धशाला। ये गुरुकुल सामान्य नहीं था। यहाँ शिक्षा नहीं मिलती, यहाँ आत्मा को हथियार बनाया जाता है और हर साधक दूसरे से आत्मिक स्तर पर भिड़ता है। गुरुकुल के बाहर लिखा था, ग्रेटर देन, यदि तू सिर्फ शरीर लेकर आया है वापस जा। यदि तू आत्मा भी साथ लाया है भीतर आ। यदि तू आत्मा की कीमत जानता है युद्ध कर। रुद्र का प्रवेश और स्वागत। जैसे ही रुद्र ने कदम रखा, उसके सामने एक योद्धा खड़ा हुआ। नाम सूर्यमित्र। प्रथम स्तर आनंद लेवल भाग 8। जो वर्षों से गुरुकुल का प्रवेश रक्षक था, उसने रुद्र को देखा और कहा, ग्रेटर देन, तेरे पास आत्माएं हैं, मैं देख सकता हूं, पर क्या वे तेरे अधीन है या तू उनका बंधुआ है, यही पता चलेगा इस युद्ध में। प्रवेश युद्ध प्रारंभ, आत्मा परीक्षण की शुरुआत। सूर्यमित्र ने 4 मंत्र छोड़े। 1. आत्मा स्पंदन बाधा मंत्र, आत्मा की कंपन शक्ति को रोके। 2. युद्ध भ्रम मंत्र, भ्रम में डाले की आत्मा दुश्मन है। 3. अतीत खंडन मंत्र, रुद्र की डॉन स्मृतियों को जागृत करे। 4. वर्तमान मोड़ मंत्र, रुद्र को आत्मा से विरोध कराए। रुद्र एक पल के लिए कांप गया। उसकी आंखों के सामने फिर वही दृश्य थे। डॉन राहुल की मौत, माँ और बहन की पुकार, जिंदा जली हुई आत्माएं। पहला आत्मा प्रयोग, चंद्रलेखा की शक्ति। रुद्र ने बिना मंत्र बोले चंद्र संवेग अस्त्र का प्रयोग किया। उसकी आत्मा से नीले चंद्र कण निकले और हर भ्रम मंत्र को प्रतिध्वनि में घुमाकर वापस कर दिया। अब सूर्यमित्र खुद भ्रमित हो गया। उसने अतीत मंत्र खुद पर छोड़ दिया। दूसरा आत्मा प्रयोग, निर्णय आत्मा शक्ति। रुद्र ने निर्णय आत्मा शक्ति का पहला उपयोग किया और मंत्र निष्क्रिय कर दिए। अब सूर्यमित्र के मंत्र बंद हो गए। उसके पास केवल शारीरिक शक्ति रह गई। रुद्र ने धीरे से कहा, ग्रेटर देन, गुरुकुल में प्रवेश शरीर से नहीं, आत्मा से मिलता है। युद्ध समाप्त, गुरुकुल की मुहर। गुरुकुल के द्वार पर अब 7 रंगों की रेखाएं जली और प्राचीन रक्षक मंत्र जाग उठा। ग्रेटर देन, जिसमें आत्मा निर्णय करे वही साधक कहलाए। रुद्र के गले में गुरुकुल की प्रथम आत्मा मुद्रा बंधी, जो संकेत देती है, चेक मार्क, ये साधक आत्मा से स्वीकृत है। चेक मार्क, ये निर्णय करता है। चेक मार्क, और यह शक्ति को शिक्षा से साधेगा। अंत में रुद्र अब नवराक्ष गुरुकुल का प्रथम मान्यता प्राप्त विद्यार्थी है, जिसका प्रवेश सिर्फ युद्ध से ही नहीं, आत्मा को जीतने से हुआ है। अब उसका सफर शुरू होगा। 7 आत्माएं, 7 स्तर, आनंद, तेज, तांडव। हर स्तर में 9 भाग, हर भाग में एक नई चुनौती। रुद्र नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 8 भाग 2 आनंद लेवल भाग 1 की शुरुआत, शून्य में श्वास। गुरुकुल का प्रथम निर्देश, श्वास नहीं, शून्य खोजो। नवराक्ष गुरुकुल के मुख्य आचार्य ऋषि सनत वाक्य ने रुद्र को पहला प्रश्न दिया, ग्रेटर देन, क्या तू सांस लेता है? रुद्र ने कहा, हाँ। आचार्य हंस पड़े। ग्रेटर देन, तो तू अब तक सिर्फ शरीर से जीवित था, अब तू आत्मा से जीना सीख, क्योंकि आत्मा की पहली शक्ति शून्य में श्वास है। शून्य में श्वास क्या है? ग्रेटर देन, जब तू सांस ले पर कोई शब्द न गूंजे, जब तू आंखें खोले पर कोई दृश्य न बने, जब तू अपने अस्तित्व से बाहर झांकने लगे, वही है शून्य में श्वास। ये साधना 3 चरणों में होती है। 1. विचार शून्यता, मन के शब्द मिटाना। 2. आत्मा स्मृति भंजन, बीती यादें शून्य करना। 3. ध्वनि अवसान, भीतर की आवाज को रोकना। पहली रात रुद्र की साधना शुरू। रुद्र ध्यान मुद्रा में बैठ गया। आसपास कोई मंत्र नहीं, न कोई आत्मा शक्ति प्रयोग। उसने सोचा नहीं, फिर भी विचार उठे। माँ का चेहरा, बहन की हंसी, राहुल की मौत। हर बार वो चौंका, हर बार उसकी श्वास टूट गई। आत्माएं हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अग्निवर्य ने कहा, ग्रेटर देन, ये तेरी अपनी यात्रा है रुद्र। यहाँ कोई आत्मा तुझे शक्ति नहीं दे सकती, क्योंकि शून्यता में आत्मा भी मौन हो जाती है। तीसरी रात्रि, पहला स्पंदन। 3 रात्रियां बीत चुकी थी। रुद्र अब तक मौन बैठा था, परंतु एक पल आया जहां
ना उसकी श्वास की आवाज आई, ना हृदय की धड़कन, बस एक क्षण जहां ना वो था ना उसकी आत्माएं, फिर भी वो था। तब उभरी पहली साधना रेखा। गुरुकुल के नीचे की जमीन कांपी और रुद्र की आत्मा से एक सफेद रेखा उठी। ग्रेटर देन शून्य में श्वास सफल। अब तू आत्मा में वास करना सीखा है। अब शक्ति नहीं, शुद्धता आएगी। वन प्राप्त शक्ति, आत्म निस्पंदन। ग्रेटर देन हर युद्ध की शुरुआत में यदि रुद्र 3 श्वास शून्य कर सके तो उसकी अगली आत्मशक्ति दोगुनी प्रभावशाली होगी। प्रति युद्ध एक बार। अंत में रुद्र अब आनंद लेवल भाग 1 पार कर चुका है। यह उसका पहला आत्मिक सोपान है, जहां आत्मा इक्वल्स मौन, मौन इक्वल्स शक्ति, शक्ति इक्वल्स शुद्धता। अब गुरुकुल ने उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी। ग्रेटर देन। अब तू अगली साधना में प्रवेश करेगा। आनंद लेवल भाग 2, आत्म कंपन नियंत्रण, जहां आत्मा को कंपन से नहीं, स्थिति से शक्ति मिलती है। गुरुकुल की अगली परीक्षा कंपन में स्थिरता। गुरुकुल आचार्य सनत वाक्य ने रुद्र को एक जल से भरे कटोरे के सामने बैठाया। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन तू अग्नि का प्रयोग करना जानता है, मंत्र चला सकता है, निर्णय ले सकता है, पर जब तक तेरी आत्मा स्थिर नहीं तब तक तू कोई भी ऊर्जा बिना हानि के नहीं भेज सकता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा कंपन क्या होता है? आचार्य बोले, ग्रेटर देन हर आत्मा की एक कंपन लहर होती है। जब वो अशांत होती है तो शक्ति बिखरती है, जब वो स्थिर होती है तो शक्ति सीधे लक्ष्य पर वार करती है और ना कोई मंत्र भटकता है, ना कोई अस्त्र रुकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साधना की शुरुआत जल परीक्षा। रुद्र को कहा गया, ग्रेटर देन अपनी आत्मा शक्ति से कटोरे के जल में एक बूंद गिराओ, पर ध्यान रहे लहरें केवल गोल होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। पहले प्रयास में जल की सतह फट गई, दूसरे प्रयास में जल उबलने लगा। रुद्र समझ गया कि उसकी आत्मा में अभी भी राहुल का आक्रोश और रुद्र की पीड़ा मिश्रित है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरे प्रयास वन नागिन की याद। रुद्र ने वन नागिन की आत्मा से संपर्क किया। उसने कहा, ग्रेटर देन मैं नहीं बोलूंगी, तू खुद से पूछ, क्या तू आज भी किसी को साबित करना चाहता है या खुद को स्वीकार? रुद्र ने आंखें मूंदी और अपनी आत्मा को सिर्फ एक सांस में समेट लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा कंपन, स्थिर जल की स्वीकार्यता। अब रुद्र ने अपनी आत्मा से एक सूक्ष्म कंपन भेजा और कटोरे की जल सतह पर एक बूंद टपकी। लहरें बनी, एकदम गोल, एक के बाद एक, जैसे आत्मा की श्वासें बह रही हो। पूरा गुरुकुल शांत हो गया और एक मंत्र उभरा, ग्रेटर देन आत्मा कंपन संतुलित। शक्ति अब धार बन सकती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वन प्राप्त शक्ति, स्थिर अस्त्र प्रवाह। ग्रेटर देन जब रुद्र ध्यान पूर्वक एक लक्ष्य को देखता है और आत्मा श्वास स्थिर करता है, तब वह कोई भी आत्मा शक्ति दूसरे पर बिना प्रतिरोध के सटीक रूप में चला सकता है। प्रति युद्ध एक बार, 100% अचूक। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब रुद्र के पास है चेक मार्क शून्य में श्वास, आत्म निस्पंदन। चेक मार्क आत्म कंपन नियंत्रण, स्थिर प्रवाह शक्ति। चेक मार्क 7 आत्माएं। चेक मार्क निर्णय, आत्मा शक्ति अब तक एक बार प्रयोग। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंत में अब आचार्य ने कहा, ग्रेटर देन तू अब आनंद स्तर भाग 3 में प्रवेश करेगा, जहां तू सीखेगा आत्मा ध्वनि समर्पण, अर्थात आत्मा की आवाज जब मौन होकर किसी मंत्र से पहले ही शक्ति का संचार करती है। साधना का शीर्षक आत्मा ध्वनि समर्पण। आचार्य सनत वाक्य। अब रुद्र को लेकर गुरुकुल की ध्वनि गुफा में पहुंचे, जहां न कोई मंत्र चलता था, न कोई आवाज गूंजती थी। फिर भी वहां हर साधक को लगता कि कोई उसे देख रहा है, सुन रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रश्न जो रुद्र से पूछा गया, ग्रेटर देन तेरे भीतर आत्माएं हैं, तू निर्णय कर सकता है, तू कंपन नियंत्रित कर चुका, पर अब बता, क्या तेरी आत्मा का स्वर तुझसे तेज है? क्या तेरी सोच तेरे शब्दों से पहले प्रहार कर सकती है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा ध्वनि क्या है? ग्रेटर देन जब आत्मा इतनी स्पष्ट हो जाए कि उसका विचार मंत्र से पहले चल पड़े और उसका भाव किसी अस्त्र से पहले वार करे, तब आत्मा बोलती नहीं, वो आदेश देती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साधना का चरण, मंत्र के बिना कार्य। रुद्र को कहा गया, ग्रेटर देन आंखें बंद कर, मंत्र मत बोल और बिना हाथ हिलाए सामने की दीपक की लो
बुझा दे। रुद्र ने पहले प्रयास में सोचते ही मंत्र की भाषा मन में बोली, पर कुछ न हुआ। दूसरे प्रयास में उसने हाथ जरा सा हिलाया, पर दीपक डोल गया, बुझा नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तब उभरी वाक्यनाग की स्मृति, वाक्यनाग की आत्मा उसके भीतर से बोली, ग्रेटर देन तू अब भी शब्दों पर निर्भर है रुद्र, पर याद रख, मंत्र का अर्थ नहीं चलता, उसका भाव चलता है। ग्रेटर देन तू केवल भाव सोच, और शक्ति उस भाव को समझेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम प्रयास आत्मभाव द्वारा आदेश। रुद्र शांत हुआ। उसने सोचा नहीं, उसने शब्द नहीं बनाए, उसने बस भावना भेजी कि दीपक अब बुझ जाए। और दीपक बिना हिले धीरे धीरे स्वतः बुझ गया। गुरुकुल गूंज उठा, पर कोई ध्वनि नहीं आई, सिर्फ मंत्र रेखाएं रोशनी से भर गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वन प्राप्त शक्ति, मौन भावना संप्रेषण। ग्रेटर देन रुद्र अब बिना बोले एक भाव किसी भी व्यक्ति, वस्तु या अस्त्र को मन से भेज सकता है, और वह उसे उसी क्षण अनुभव करता है। प्रतिदिन एक बार इस शक्ति से रुद्र अपने शत्रु को बिना हमला किए डर, थकान, मोह या भ्रम में डाल सकता है। सिर्फ एक भाव से। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुरुकुल द्वारा घोषित शब्द, ग्रेटर देन। अब तू बोले बिना बोलेगा, अब तेरी आत्मा तुझसे तेज दौड़ेगी। आनंद स्तर भाग 3 पूर्ण चेक मार्क। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंत में अब रुद्र के पास है आत्म साधना शक्ति, शून्य में श्वास, आत्म निस्पंदन दोगुनी शक्ति, आत्म कंपन स्थिर अस्त्र प्रवाह, आत्म ध्वनि मौन भावना संप्रेषण। गुरुकुल की अग्नि वेदी केवल रक्त को पहचानती है। रुद्र को लाया गया गुरुकुल की मध्य अग्नि वेदी पर, जहां कोई मंत्र नहीं बोला जाता, ना कोई यज्ञ होता है, बस केवल एक पात्र होता है जिसमें शुद्ध रक्त अपने आप अग्नि बन जाए। तभी अग्नि मंत्र स्वीकृति देता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आचार्य सनत वाक्य का आदेश, ग्रेटर देन रुद्र, अब तू तेरे नाग रक्त का पहला उपयोग करेगा। याद रख, ये सिर्फ लहू नहीं, ये तेरी आत्मा की तीव्रता है। यदि तेरी आत्मा शुद्ध और सशक्त है, तो ये रक्त मंत्र के बिना स्वतः अग्नि में बदल जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रक्त समर्पण परीक्षा की शुरुआत। रुद्र ने अपने हाथ में एक छोटी शिला ली और अपनी हथेली चीरी। लहू की एक बूंद उस पात्र में गिराई, पर कुछ नहीं हुआ। रुद्र ने अपनी सोच केंद्रित की, ये लहू डॉन राहुल का नहीं, ये नाग वंश का है। ये वंश जिसने कभी धरती को मंत्रों के बिना नागमय किया था। दूसरी बूंद गिरी, अब पात्र थोड़ा गर्म हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फिर जागी अग्निवर्य आत्मा। रुद्र की आत्मा से अग्निवर्य प्रकट हुआ। ग्रेटर देन तू अग्नि है, पर खुद को जलता देखना नहीं चाहता। अब रक्त छोड़, और आत्मा का कण भी गिरा, ताकि अग्नि तेरे भीतर से उठे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा बूंद रक्त में घुली। रुद्र ने अब अपनी आत्मा से मंत्रोत्तम ऊर्जा का कण अपने रक्त में भेजा, और जैसे ही तीसरी बूंद पात्र में गिरी, पूरे पात्र में अग्नि जल उठी। बिना मंत्र, बिना हवा, बिना स्पर्श। ये थी रक्त अग्नि सिद्धि। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुरुकुल की घोषणा गुरुकुल के शिखर से गूंजा, ग्रेटर देन। अब ये साधक अग्नि मंत्रों का अधिकारी है। इसका रक्त अब आत्मा से युक्त है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वन प्राप्त शक्ति, रक्त मंत्र प्रज्वलन। ग्रेटर देन रुद्र जब युद्ध में अपने रक्त की एक बूंद जमीन, शत्रु या अस्त्र पर गिराता है, तो बिना बोले वह अग्नि मंत्र स्वतः सक्रिय हो जाता है। प्रतिदिन 2 बार। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब रुद्र के पास है चेक मार्क, शून्य में श्वास, आत्म निस्पंदन। चेक मार्क, आत्म कंपन स्थिर प्रवाह। चेक मार्क, आत्म ध्वनि मौन भावना संप्रेषण। चेक मार्क, रक्त अग्नि सिद्धि, रक्त मंत्र प्रज्वलन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंत में गुरुकुल के आचार्य बोले, ग्रेटर देन। अब तू तैयार है आनंद स्तर भाग 5 के लिए, जहां रुद्र को अपने शत्रु के भीतर उसकी आत्म दुर्बलता को देखना और पकड़ना होगा। अर्थात अब वह सीखेगा कैसे दुश्मन को उसके ही भय, मोह और भ्रम से पराजित किया जाए, बिना युद्ध के। गुरुकुल की अगली साधना, शत्रु आत्मा दृष्टि। आचार्य सनत वाक्य अब रुद्र को लेकर आए गुरुकुल की तीसरी अंतर गुफा में, जहां केवल दृष्टि से आत्माओं की परख होती थी। ग्रेटर देन रुद्र, तेरे भीतर 7 आत्माएं हैं, लेकिन तुझमें तब तक निर्णय नहीं आएगा जब तक तू शत्रु के भीतर की आत्मा को
पहचान नहीं सकेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आत्मा दुर्बलता क्या होती है? ग्रेटर देन। हर आत्मा में एक ऐसा भाव छुपा होता है जो उसे कमजोर बनाता है। मोह, भय, पछतावा, क्रोध या भ्रम। जब योद्धा उस दुर्बलता को देख ले तो शत्रु की शक्ति अपने आप गिर जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अभ्यास की शुरुआत। 3 आत्मा प्रतिरूप। रुद्र को 3 प्रतिरूप दिखाए गए। 1. एक शक्तिशाली राक्षस योद्धा। 2. एक सुंदर वाणी मंत्र साधक। 3. एक तेजस्वी अग्नि तांडव योद्धा। उन्हें कहा गया ग्रेटर देन। तीनों शक्तिशाली हैं, पर उनकी एक आत्मिक दुर्बलता है। पहचानो बिना मंत्र, बिना स्पर्श। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र की पहली आत्मिक दृष्टि। राक्षस योद्धा। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र नहीं बोला, बल्कि मौन भावना संप्रेषण का उपयोग किया। जैसे ही उसने भाव भेजा, तेरा सबसे गहरा डर क्या है? राक्षस प्रतिरूप की आंखों से पानी बहा और उसकी छाया में एक छोटे बच्चे की छवि दिखी जो अपने माता पिता को खोज रहा था। रुद्र समझ गया ग्रेटर देन। ये योद्धा ताकतवर है, पर बचपन की अनाथता का भय इसे अंदर से खोखला करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरी आत्मा दृष्टि वाणी मंत्र साधक। इस बार रुद्र ने ध्यान कंपन द्वारा एक भाव डाला ग्रेटर देन। तू किसे खोने से डरता है? मंत्र साधिका की छवि धीरे धीरे बदल गई और उसमें एक मृत प्रेमी की छाया उभर आई। रुद्र मुस्कुराया ग्रेटर देन। ये प्रेम के भ्रम में है, इसकी दुर्बलता वियोग का भय है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीसरी आत्मा दृष्टि अग्नि तांडव योद्धा। यह सबसे कठिन था क्योंकि वो हर बार अपना कंपन तेज कर देता। रुद्र ने शून्य में श्वास साधना का प्रयोग किया और एक क्षण के लिए पूरा वातावरण मौन कर दिया। फिर भाव भेजा ग्रेटर देन। तेरा सबसे बड़ा पछतावा क्या है? और उस अग्नि योद्धा की आंखों में खून से सने अपने ही पिता का चेहरा उभरा। रुद्र ने जाना ग्रेटर देन। इसकी दुर्बलता अपने ही कृत्य का अपराध बोध है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंतिम निर्णय। आत्म दुर्बलता पहचान सिद्ध। गुरुकुल से शब्द उभरे ग्रेटर देन। अब ये साधक केवल अपनी आत्मा नहीं, दूसरों की आत्म दुर्बलता भी भाव से देख सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1. प्राप्त शक्ति। आत्म दृष्टि प्रकट। ग्रेटर देन। जब रुद्र शत्रु की ओर अपनी मौन दृष्टि केंद्रित करता है और कोई भाव भेजता है, तब वह शत्रु की भीतर की आत्मिक दुर्बलता एक क्षण में देख सकता है और उसी के आधार पर उसका अगला वार शत्रु को सीधे आत्मिक स्तर पर घायल करता है। प्रति युद्ध एक बार। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब रुद्र के पास है साधना शक्ति। शून्य में श्वास, आत्म निस्पंदन, आत्म कंपन, स्थिर प्रवाह, आत्म ध्वनि, मौन संप्रेषण, रक्त अग्नि, रक्त मंत्र प्रज्वलन, आत्म दृष्टि, आत्म दुर्बलता प्रकट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंत में गुरुकुल ने कहा ग्रेटर देन। अब तू तैयार है आनंद स्तर भाग 6 के लिए, जिसमें रुद्र सीखेगा आत्म संग्राम, अर्थात जब दो आत्माएं शरीर से नहीं केवल चेतना से टकराती हैं और विजेता की चेतना शेष रहती है। रुद्र नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 9 भाग 7 आत्म संग्राम का आरंभ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सांप पिछली साधनाओं से रुद्र अब वह बन चुका था जो न केवल स्वयं को पहचान चुका है बल्कि अब दूसरों की आत्मा में भी झांक सकता है। पर अब उसका सामना होगा एक ऐसे योद्धा से जो न मंत्र बोलता है, न अस्त्र चलाता है, वो केवल आत्मा से हमला करता है। यही है आत्म संग्राम की पहली परीक्षा। फायर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या स्थान। गुरुकुल के बाहरी गुप्त वन, जहां साधक और गुरुओं की आत्मिक परीक्षा होती है। प्रस्तावना। आचार्य सनत वाक्य ने रुद्र से कहा ग्रेटर देन। अब तक तू आत्मा को समझता रहा, अब तुझे तारांकन आत्मा से टकराना है। ये युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि चेतना से होगा, और चेतना वही जीतती है जो स्वयं को खोकर भी निर्भय खड़ी रहती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र का पहला आत्म संग्राम। रुद्र को गहरी ध्यान साधना में भेजा गया, जहां उसका सामना हुआ एक आत्म योद्धा से जिसे चेतक वाक्यनाग कहा जाता था। वह बोला ग्रेटर देन। तेरी आत्मा में दो हिस्से हैं, एक रुद्र का दुख, दूसरा राहुल का क्रोध। तू जब तक इनमें से किसी एक को वश में नहीं करता, तेरा आत्मा बल नष्ट हो जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युद्ध की शुरुआत। कोई आवाज नहीं, कोई अस्त्र नहीं। रुद्र खड़ा रहा। वाक्यनाग की चेतना उसके सामने लहर की तरह फैली।
ना कोई स्पर्श था, ना कोई मंत्र। और फिर रुद्र ने महसूस किया, उसकी यादें बदलने लगी थी। उसके अंदर राहुल की आत्मा उसे क्रोधित कर रही थी। ग्रेटर देन, तू कमजोर है रुद्र, तूने डॉन की ताकत गंवाई। वही रुद्र की अपनी आत्मा उसे माफ करने को कह रही थी। ग्रेटर देन, तू साधक है, तुझे अब क्षमा चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टक्कर, आत्मा संग्राम का टकराव। दोनों भावों के बीच रुद्र की चेतना टूटी। उसने एक क्षण को हार मान ली, पर तभी उसे अपनी बहन की मुस्कान याद आई, जो कह रही थी, ग्रेटर देन, भैया तुम अब डरते क्यों हो। यही वह क्षण था जब रुद्र ने अपनी चेतना को एक सूत्र में बांधा। ना राहुल, ना रुद्र, बस एक साधक योद्धा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, परिणाम, आत्म संग्राम की विजय। वाक्यनाग की चेतना वापस लौटी। उसकी आवाज अब शांत थी। ग्रेटर देन, तू अब संपूर्ण है, ना क्रोध में डूबा है, ना दुख में टूटा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेक मार्क, नवीन प्राप्त शक्ति, आत्मस्थिरता वर्ण। ग्रेटर देन, रुद्र अब किसी भी आत्मिक हमले के समय अपनी चेतना को 3 भागों में बांट सकता है। रक्षा, स्मृति, प्रत्युत्तर, जिससे शत्रु की आत्मिक शक्ति उस पर प्रभावहीन हो जाती है। प्रति युद्ध एक बार 60 सेकंड तक। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुरुकुल की घोषणा। ग्रेटर देन, रुद्र अब आत्मिक रूप से भी योद्धा है। वह ना सिर्फ देखता है, अब आत्मा से जीतना भी जानता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एंड, अंत में अब रुद्र आनंद लेवल के 6 भागों को पार कर चुका है। उसका अगला लक्ष्य होगा ग्रेटर देन 1 भाग 8, आनंद स्तर, अंतिम परीक्षा, आत्मसम्मलन, जहां उसे अपनी सभी 7 आत्माओं को एक में बदलना होगा, ताकि वो नाग रक्त की अंतिम गहराई को अनलॉक कर सके। सांप फायर, ओपन बुक, रुद्र, नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 9 भाग 8, आत्मसम्मलन की अग्नि साधना। अब तक रुद्र ने आत्मा को पहचाना, साधा और नियंत्रण में लिया, पर अब उसे करना होगा उन 7 आत्माओं को एक में सम्मलन। ये साधना कठिन नहीं, असंभव मानी जाती है, क्योंकि इसमें खुद को जलाना पड़ता है, अर्थात आत्मदहन, फायर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा स्थान, गुरुकुल की गुप्त अग्नि रेखा, जहां हजारों वर्षों से कोई भी साधक सफल नहीं हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रस्तावना। आचार्य सनत वाक्य ने अंतिम बार कहा, ग्रेटर देन, तेरी आत्मा अब अलग अलग शक्तियों की वाहक है, पर नाग रक्त की पूर्ण शक्ति तभी जगेगी जब तू सभी को एक आत्मा में बदल देगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सांप, 7 आत्माएं कौन थी? 1. राहुल की क्रोध आत्मा। 2. रुद्र की पीड़ा आत्मा। 3. शक्ति की कंपन आत्मा। 4. शून्य की मौन आत्मा। 5. रक्त अग्नि की अग्नि आत्मा। 6. मंत्र पूर्व विचार की चेतन आत्मा। 7. दृश्य आत्मा, जो सत्य दिखाती है। ग्रेटर देन, इन सभी आत्माओं का अलग उद्देश्य था, पर अब ये सब रुद्र के भीतर एक होने को तैयार है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, आत्म सम्मलन की अग्नि। रुद्र को बैठाया गया गुप्त अग्नि रेखा के मध्य, जहां उसकी 7 आत्माएं उसके चारों ओर घूमने लगी। और फिर सुनाई दिया हर आत्मा का स्वर, मैं तुझे क्रोध दूंगा, मैं तुझे मौन में शक्ति दूंगी, मैं तुझे कंपन में स्थिरता दूंगा, मैं तुझे दृष्टि दूंगी। लेकिन अब रुद्र ने आंखें मूंदी और बोला, ग्रेटर देन, नहीं, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे हम चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज। फिर क्या हुआ? 7 आत्माएं उसकी छाती के भीतर एक तेज प्रकाश के साथ समा गईं। रुद्र तड़पा नहीं, उसने मुस्कुराकर स्वीकार किया, क्योंकि अब उसे दर्द नहीं, पूर्णता महसूस हो रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1. नवीन शक्ति, एक आत्म चेतना, नाग रूप। ग्रेटर देन, अब रुद्र जब ध्यान करता है तो उसकी आत्मा 7 दिशाओं से ऊर्जा खींचती है और उसे नाग योद्धा रूप देती है। इस रूप में शारीरिक शक्ति दोगुनी, आत्मिक शक्ति असीम, मंत्र बिना बोले प्रभावी, कंपन से ही वार, रक्त से ही मंत्र। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुरुकुल की आखिरी घोषणा। ग्रेटर देन, अब रुद्र साधक नहीं रहा, वह नाग रक्त का उत्तराधिकारी बन चुका है, जो आने वाले समय में सिर्फ योद्धा नहीं, संहारकर्ता और रक्षक दोनों बनेगा। रुद्र, नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 10 भाग 1, महागुरुकुल का दरवाजा। ग्रेटर देन, जहां 7 आत्माएं एक हुई थी, वहीं एक द्वार खुला था, पर वो द्वार बाहर का नहीं था, वो भविष्य की परीक्षा का आमंत्रण था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, पिछले भाग की अंतिम रेखा, रिकैप।
रुद्र ने 7 आत्माओं को आत्मसम्मिलन में समाहित किया और अब वो एक नाग योद्धा की तरह जन्म ले चुका था। पर तभी गुरुकुल के आकाश में एक रहस्यमयी नीला द्वार खुला, जिसमें सिर्फ वही प्रवेश कर सकता था जिसकी चेतना और रक्त दोनों शुद्ध हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा महागुरुकुल यह एक ऐसा स्थान था जहां पूरे महासमय में केवल 9 योद्धाओं को आज तक प्रवेश मिला था। यहाँ न मंत्र चलते हैं, न अस्त्रों की परीक्षा होती है। यहाँ युद्ध होता है, विचारों का, निर्णयों का और त्याग का। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वन रुद्र का पहला कदम, नया मोड़ यहीं से। रुद्र जैसे ही उस नीले द्वार में गया, उसे दिखा एक लंबा गलियारा जिसके दोनों ओर उसके भूत, वर्तमान और संभावित भविष्य की छवियां चमक रही थी। ग्रेटर देन, यह क्या है? एक रहस्यमयी आवाज आई। ग्रेटर देन, ये वो भविष्य है जिसे तुझे नहीं देखना चाहिए, पर यदि तू इसके पार जाएगा तो तुझे अपनी आत्मा नहीं, अपना संकल्प भी बलिदान करना पड़ेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नया मोड़, चेतना का संकल्प, बलिदान। रुद्र को अब पहली बार अपनी कोई एक शक्ति त्यागनी होगी ताकि वो सच्चे नाग योद्धा बनने के योग्य हो सके। ग्रेटर देन, तू क्या छोड़ेगा रुद्र? अपने क्रोध की शक्ति, अपनी दृष्टि की शक्ति या रक्त अग्नि मंत्र? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रुद्र का निर्णय। ग्रेटर देन, मैं अपनी दृष्टि की शक्ति त्यागता हूँ, क्योंकि अब मुझे दूसरों की आत्मिक दुर्बलता देखने की जरूरत नहीं। अब मुझे उन्हें मजबूत बनाना है ताकि वे खुद से न हारें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टक्कर, और यही मोड़ बना नई कहानी का पुल। जैसे ही उसने दृष्टि बलिदान किया, महागुरुकुल के अंदर उसके सामने आया प्रथम योद्धा, जिसका नाम था ध्वंस सिंह। एक ऐसा योद्धा जो अपने राज्य का पाप बन चुका था। अब रुद्र को उससे कोई मंत्र, कोई अस्त्र नहीं, बल्कि केवल अपनी नई एकीकृत चेतना से मिलकर उसे वापस मानव बनाना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एंड लाइन। ग्रेटर देन, अब युद्ध सिर्फ अस्त्रों का नहीं, अब युद्ध है किसी को टूटने से बचाने का। और रुद्र अब सिर्फ योद्धा नहीं, मार्गदर्शक बन चुका है। ओपन बुक, रुद्र, नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 10 भाग 2, ध्वंस सिंह का पाप और रुद्र की अग्नि मानव परीक्षा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पृष्ठभूमि। रुद्र अब महागुरुकुल की पहली अग्नि परीक्षा में प्रवेश कर चुका था। वह अपनी दृष्टि की शक्ति त्याग चुका था। अब न वह शत्रु की आत्मिक दुर्बलता देख सकता था, न ही चेतना का कंपन भाप सकता था। ग्रेटर देन पर यही उसका नया मोड़ था। उसे अब देखना नहीं, समझना था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, प्रथम कक्ष, अग्नि मानव ध्वंस सिंह। महागुरुकुल के भीतर एक विशाल कक्ष खुलता है। अंदर खड़ा था ध्वंस सिंह, एक ऐसा योद्धा जो कभी पूर्वी राज्य का रक्षक था, पर अब वह अपनी ही आत्मा का पशु बन चुका था। ग्रेटर देन, उसकी आंखें अग्नि सी दहक रही थी, उसका शरीर भस्म से ढका था और उसका हृदय बस एक शब्द से भर गया था, शत्रु। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रुद्र का प्रवेश। रुद्र बिना अस्त्र के आगे बढ़ा। अब उसके पास केवल चेतना की स्थिरता और अपने भीतर की साधना थी। ग्रेटर देन, मैं तेरा शत्रु नहीं हूँ। पर ध्वंस सिंह ने उत्तर नहीं दिया। उसकी चेतना टूटी नहीं थी, वह पूरी तरह प्राचीन अग्नि मंत्र का असर बन चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लड़ाई नहीं, परीक्षा थी ये। रुद्र ने प्रहार नहीं किया, बल्कि वह ध्वंस सिंह की चेतना को आंतरिक रूप से सुनने लगा। पहली छवि, एक बच्चा जो युद्ध के बीच अपने पिता को खो चुका था। दूसरी छवि, वही बच्चा जिसे एक मंत्रज्ञ ने आग से शक्ति दी और बदले में उससे दया छीन ली गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दिल टूटना, रुद्र का निर्णय। ग्रेटर देन, मैं तेरी अग्नि को नहीं बुझाऊंगा, मैं उसे दिशा दूंगा। रुद्र ने अपनी ही छाती से एक शांत रक्त बिंदु निकाला, जिसे उसने ध्वंस सिंह की हथेली पर रखा और कहा, ग्रेटर देन, ये वो रक्त है जिसमें क्रोध था पर अब करुणा है। अगर तू मानव है तो इसे स्वीकार कर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम पल। ध्वंस सिंह कांपा, उसका शरीर थर्राया और उसकी आंखों से 20 वर्षों में पहली बार आंसू गिरे। ग्रेटर देन, तू योद्धा नहीं, तू वो है जो मुझे वापस ले आया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वन परीक्षा पूर्ण। रुद्र की नई शक्ति जागृत। ग्रेटर देन, मानव परिणय दृष्टि। अब जब रुद्र किसी भी अंधे योद्धा को छूता है, तो यदि वो योद्धा भीतर से टूट चुका हो, उसकी आत्मा को दिशा, विवेक और करुणा की ऊर्जा मिलती है।
प्रति परीक्षा एक बार प्रयोग। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महागुरुकुल की घोषणा। ग्रेटर देन। रुद्र ने पहली बार शक्ति के स्थान पर शांति को प्रयोग किया और वह सफल हुआ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एंड अंत पंक्तियां। अब रुद्र की यात्रा दूसरे कक्ष की ओर बढ़ती है, जहां उसका सामना होगा एक ऐसी योद्धा से जिसने अपने ही प्रेम को मारकर अपने हृदय में वियोग मंत्र जगा लिया है। ओपन बुक रुद्र नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 10 भाग 3 वियोग की योद्धा उर्वशी मंत्रिता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या पृष्ठभूमि। ध्वंस सिंह की चेतना को मार्ग देने के बाद रुद्र महागुरुकुल के दूसरे कक्ष में पहुंचा। ये कक्ष पहले से अधिक ठंडा, निस्तब्ध और भावहीन था। दरवाजे पर शब्द खुदे थे। ग्रेटर देन। यहाँ वो रोती है जो अब कभी रो नहीं सकती। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चेरी ब्लोसम प्रवेश उर्वशी मंत्रिता। रुद्र जैसे ही अंदर गया, उसने देखा एक ध्यानमग्न कन्या जिसकी आंखों से निरंतर नीली ज्योति बह रही थी, पर चेहरा शून्य। उसका नाम था उर्वशी मंत्रिता, एक प्राचीन योद्धा जिसने अपने प्रेमी को युद्ध में मरते देख खुद पर वियोग मंत्र जगा लिया था। ग्रेटर देन। मैं अब प्रेम नहीं कर सकती, न रो सकती, न महसूस कर सकती। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र का द्वंद्व। रुद्र ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन उसे कोई कंपन नहीं दिखा, क्योंकि अब रुद्र के पास दृष्टि की शक्ति नहीं थी। ग्रेटर देन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जानू। रुद्र के भीतर राहुल की स्मृतियां जागी। उसने कहा, ग्रेटर देन। जब मैंने अपनों को खोया था तब मैंने बदला लिया, पर तूने अपने ऊपर वियोग थोप लिया। उर्वशी ने सिर उठाया। तू कौन है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दिल टूटना वियोग मंत्र का हमला। रुद्र के बोलने मात्र से उर्वशी के चारों ओर नीले मंत्र बिंदु घूमने लगे और उन्होंने रुद्र की आत्मा को बांध लिया। ग्रेटर देन। जो प्रेम जताएगा वही सबसे पहले जलेगा। वियोग मंत्र रुद्र के हृदय की स्मृतियां खींचने लगा। उसकी माँ, उसकी बहन, राहुल की पुरानी प्रेम यादें सब टुकड़ों में रुद्र के आगे चमकने लगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र की साधना उत्तर यादों से नहीं, करुणा से। रुद्र शांत रहा, वो टूट नहीं रहा था। उसने अपनी हथेली में अपने रक्त से एक मंत्र लिखा। ग्रेटर देन। प्रेम को मिटाना नहीं चाहिए, उसे नया रूप देना चाहिए। उसने मंत्र को उर्वशी की हथेली पर रख दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। परिणाम उर्वशी की मुक्ति। पहली बार उर्वशी की आंखें नीली नहीं पारदर्शी हुई। उसका शरीर कांपा और उसने फुसफुसाया, ग्रेटर देन। क्या मैं अब रो सकती हूँ? रुद्र ने धीरे कहा। ग्रेटर देन। हाँ, और अब जब तू रोएगी तो तेरा प्रेम बहेगा, दर्द नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा। रुद्र को मिली शक्ति, वियोग शुद्धि स्पर्श। अब यदि रुद्र किसी ऐसे योद्धा को छुए जो वियोग, दुख या भावना से जकड़ा हो, तो उसका हृदय तुरंत शुद्ध होकर जागृत हो जाता है। ग्रेटर देन। प्रति सप्ताह एक बार प्रयोग, विशेष साधना से पुनः जागृत। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महागुरुकुल की दूसरी घोषणा। ग्रेटर देन। रुद्र ने दूसरी बार अस्त्र नहीं, हृदय से युद्ध जीता। अब वह शक्ति से नहीं, भावना से भी विजयी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एंड अंत पंक्तियां। अब रुद्र बढ़ेगा तीसरे कक्ष की ओर, जहां उसका सामना होगा एक ऐसे रक्षक से जो अब धर्म नहीं, आज्ञा से चलता है। ओपन बुक रुद्र नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 10 भाग 4 अधर्म का धर्म आदित्य भैरव की आज्ञा परीक्षा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या पृष्ठभूमि। महागुरुकुल के तीसरे कक्ष में चारों ओर युद्ध का कंपन था। ये वह जगह थी जहां परीक्षा नहीं, निर्णय का बलिदान मांगा जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रवेश आदित्य भैरव, एक काली वेशभूषा वाला अग्निचक्रधारी योद्धा जिसका धर्म एक था। ग्रेटर देन। मुझे जो आज्ञा मिली मैं केवल वही करूंगा, चाहे वह अधर्म क्यों न हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसका इतिहास। एक समय का शांत योद्धा, पर जब साम्राज्य ने उसके गुरु को राजद्रोही कहकर मार डाला तो उसने शपथ ली, ग्रेटर देन। अब मैं सोचूंगा नहीं, केवल आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि सोचने वालों को ही मिटा दिया जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर रुद्र का द्वंद्व। रुद्र पहुंचा। आदित्य ने बिना एक शब्द कहे 3 अग्निचक्र रुद्र की ओर चलाए। रुद्र बच गया, पर ये देख समझ गया, ये लड़ाई नहीं, एक वचन का जाल है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
रुद्र का आत्मिक प्रश्न, तू अगर धर्म के लिए लड़ रहा है तो बिना सोचे आज्ञा मानना अधर्म है। ग्रेटर देन आदित्य गर्जा, अगर मैं ना मानता तो मेरे लोग मर जाते। रुद्र शांत रहा। उसने कहा, ग्रेटर देन तू बच गया, पर क्या तू अब जिंदा भी है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चेतना स्पर्श, रुद्र ने आदित्य के करीब आकर अपनी हथेली उसके हृदय पर रख दी, जहां एक बार फिर नाग रक्त की विचार शक्ति जगी। उसे दिखा, आदित्य हर रात अपने गुरु का चित्र देखता है और रोते हुए कहता है, ग्रेटर देन मैंने धर्म नहीं बचाया, मैंने बस उसकी राख को पंखे से उड़ाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ठंडा पसीना रुद्र का उत्तर, ग्रेटर देन तू अब तक आज्ञा के बंधन में था, आज पहली बार स्वतंत्र निर्णय ले या मुझे मार दे। आदित्य का अग्निचक्र रुका। उसने पहली बार अपनी आंखें खोली और हथियार गिरा दिए। ग्रेटर देन मैं अब अपनी आत्मा से निर्णय लूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वन नई शक्ति, निर्णय, संकल्प, ऊर्जा। ग्रेटर देन जब कोई योद्धा या साधक अपने कर्तव्य और आत्मा के बीच फंसा हो, रुद्र उसे निर्णय संकल्प स्पर्श देता है, जिससे वह बिना भ्रम सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। ग्रेटर देन प्रति परीक्षा एक बार प्रयोग। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महागुरुकुल की तीसरी घोषणा। ग्रेटर देन रुद्र ने धर्म को परिभाषित नहीं किया, बल्कि उसे स्वतंत्र किया। अब वह सिर्फ योद्धा नहीं, धर्मगामी मार्गदर्शक है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एंड एपिसोड समाप्त। अब रुद्र बढ़ेगा महागुरुकुल के चौथे कक्ष की ओर, जहां उससे मिलेगा एक योद्धा जो हर दिन मृत होकर दोबारा जीवित होता है। ओपन बुक रुद्र, नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 10 भाग 5, मृत्यु की पुनरावृत्ति, कालविजयी योद्धा शेषनाग। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा पृष्ठभूमि। 3 परीक्षाओं को पार करने के बाद रुद्र अब प्रवेश करता है महागुरुकुल के चौथे कक्ष में। ये कक्ष अन्य कक्षों से अलग था, क्योंकि यहाँ समय रुकता नहीं, बल्कि घूमता रहता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दृश्य की शुरुआत। रुद्र कक्ष में गया। अंदर न तो कोई योद्धा था, न कोई दरवाजा, बस एक घड़ी जो हर 60 सेकंड बाद टिक के साथ लाल हो जाती थी। और जैसे ही वह लाल हुई, खोपड़ी एक आवाज गूंजी, ग्रेटर देन मैं मर चुका हूँ, पर फिर लौट आया हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सांप प्रवेश। शेषनाग, कालविजयी योद्धा। शेषनाग, नाग कुल का वो योद्धा जो एक अभिशाप के कारण हर दिन मृत्यु को प्राप्त करता है, पर हर रात एक अलग स्मृति के साथ लौट आता है। ग्रेटर देन मैं जानता हूँ कि मैं क्यों लड़ता हूँ, पर हर सुबह भूल जाता हूँ और दोबारा युद्ध करता हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र का प्रश्न, तो तू हर दिन नया बनता है? शेषनाग बोला, ग्रेटर देन नया नहीं, अधूरा बनता हूँ। मुझे कोई याद नहीं रहती, पर मेरा शरीर युद्ध करता है, हर बार जैसे पहली बार। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युद्ध का आरंभ। शेषनाग ने रुद्र पर प्रहार किया, एक विशेष कालदंश से। ये वार अतीत की शक्ति से किया गया वार था, जो शत्रु की बीती असफलताओं को पुनः जीने पर मजबूर करता है। ग्रेटर देन रुद्र के सामने उसकी पुरानी असफलताएं आईं। माँ को सुरक्षित न रख पाना, बहन को गरीबी से न निकाल पाना, अपने पहले गुरु की हार। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पर रुद्र टूटा नहीं। उसने कहा, ग्रेटर देन मेरी असफलताएं मेरी कमजोरी नहीं, मेरी चेतना की जड़ें हैं। रुद्र ने ध्यान लगाया और पहली बार नाग रक्त की काल साधना को सक्रिय किया। उसने अपनी हथेली से एक स्मृति बिंदु निकाला और शेषनाग के मस्तिष्क से जोड़ा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उल्का शेषनाग की स्मृतियां लौटती हैं। एक पल, फिर 2, और फिर उसकी आंखों से रक्त के आंसू निकले। ग्रेटर देन मुझे याद है, मेरे पिता ने कहा था, यदि तू मृत्यु को समझ गया तो तू काल से भी बड़ा बन जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा रुद्र को प्राप्त शक्ति, काल स्मृति संधान। अब जब रुद्र किसी ऐसे योद्धा से मिले जिसकी स्मृति टूटी हो, वह उसे उसकी असली स्मृतियां छूकर लौटा सकता है। ग्रेटर देन एक बार 3 युद्ध विश्राम साधना से पुनः सक्रिय। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महागुरुकुल की चौथी घोषणा। ग्रेटर देन जो काल से नहीं डरता, बल्कि उसे सहयोगी बना लेता है, वही महासमय में जीवित रह सकता है।